नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फास्ट ट्रैक जज अजय गुप्ता ने सुनवाई जल्द पूरी करने पर जोर देते हुए सभी पक्षों को समय पर उपस्थित रहने और वीसी के जरिए आरोपियों की पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के इस मामले से जुड़े विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के हल्फनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई 19 अगस्त तय की है। याचिकाओं में एनटीए को बदलकर अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग की गई है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने अदालत में हल्फनामा दाखिल कर बताया है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए नए कानून के तहत 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र राजनीति गरमा गई है और जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर एबीवीपी तथा आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़ने और जेएलएन मार्ग पर पहुंचने पर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एबीवीपी के राष्ट्रीय संयोजक भारत भूषण यादव ने सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। एनएसयूआई और निर्दलीय छात्र नेताओं के बाद अब एबीवीपी के भी इस मैदान में उतरने से सरकार पर छात्र संघ चुनाव जल्द करवाने का दबाव काफी बढ़ गया है, जिससे यह मुद्दा राज्य भर में एक बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया। शिक्षकों का कहना था कि पिछले 8 वर्षों से उनके तबादले नहीं होने के कारण उन्हें सौतेला व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वे वरिष्ठता छोड़ने का शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान का विरोध करते हुए इस्तीफे की मांग की और डेपुटेशन में पक्षपात का आरोप लगाया। वक्ताओं ने बताया कि बीकानेर और बाड़मेर समेत 10 डार्क जोन जिलों में कई शिक्षक 20 साल से अपने गृह जिले लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश भर में 2,35,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय बालिका से हुए दुष्कर्म के बाद प्रशासन की नींद खुली और शहर के होटलों की जांच में सभी नियम विरुद्ध संचालित पाए गए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर नगर परिषद आयुक्त मिलखराज चुग ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर बस स्टैंड के सामने स्थित होटल वेलकम और मिनी मायापुर स्थित होटल किंग स्टार को सीज करने के आदेश दिए। भारी पुलिस बल के साथ अमनदीप सिंह, सुमित कुमार माथुर, चंदनदीप सिंह, सिद्धार्थ जांदू, अमरेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप और पवन कुमार की टीम ने विरोध के बीच दोनों होटलों को सीज कर दिया। हालांकि नियमों का पालन न करने वाले इन होटल संचालकों और मालिकों के नाम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। नगर परिषद द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों का आरोप है कि प्रशासन बड़े होटलों को छोड़कर केवल चुनिंदा और छोटे होटलों को ही निशाना बना रहा है। पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 560 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी फंड घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सीबीआई ने दलील दी कि अग्रवाल के इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि से करीब संबंध थे और उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए कोटक महिंद्रा बैंक से 100 करोड़ रुपए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी थी, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिले। वह बचाव पक्ष का तर्क था कि मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था और अधिक ब्याज मिलने के कारण नियमों के तहत ही राशि ट्रांसफर की गई थी। फरवरी 2026 में सामने आए इस बहुचर्चित घोटाले में अब तक सीबीआई 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी रिभव ऋषि पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। जयपुर के सांबर में लूट और हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका की भतीजी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। सांबर लेक थाना अधिकारी राममिलन मीणा ने बताया कि तेजा काबास निवासी कमला देवी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी कर लिए गए थे। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मृतका की शादीशुदा भतीजी ललिता और उसके कथित प्रेमी बबलू मीणा को पकड़ा है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने और पैसों का इंतजाम करने के लिए लंबे समय से साजिश रच रही थी। क्योंकि मृतका रिश्ते में उसकी बुआ लगती थी, इसलिए उसे घर का पूरा नक्शा और सामान की जानकारी थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से
चोरी किए गए सभी जेवर, नकदी और अन्य सामान बरामद कर लिया है। भीलवाड़ा के पूर्व थाना क्षेत्र में बाईपास पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कार सवार डोडा चूरा तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 35 वर्षीय तस्कर गणपत की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसके साथी महेंद्र गोदारा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एएनटीएफ की टीम को तस्करी की सूचना मिली थी और जब उन्होंने एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया तो तस्करों ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान जोधपुर के भोपालगढ़ निवासी तस्कर गणपत के सीने और पसलियों के पास गोली लग गई, जिसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सागर राणा और डीएसपी राहुल जोशी मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 मामले में हाईकोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह विज्ञापित पदों के अतिरिक्त केवल 50% पदों तक ही चयन सूची बनाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश धर्मवीर मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में बताया गया था कि आरपीएससी ने 18 सितंबर 2025 को 24 विषयों में 552 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 13 मई 2026 को संशोधन कर पदों की संख्या 890 कर दी गई, लेकिन इसके लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन का मौका नहीं दिया गया। नियमों के अनुसार भर्ती में विज्ञापित पदों की संख्या में केवल 50% का ही इजाफा किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान आरपीएससी ने भी कहा कि 50% से अधिक बढ़ाए गए पदों को वापस ले लिया जाएगा, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित पॉश कॉलोनी आनंद विहार में रात करीब 11:30 बजे पंजाब नंबर की कार में बैठकर शराब पी रहे एक युवक युवती को मोहल्ले की कमेटी के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने घेर लिया। कॉलोनी के गार्ड की सूचना पर कमेटी सचिव प्रतीक बंसल और अध्यक्ष जगदीश खत्री मौके पर पहुंचे और कार का गेट खोलकर अंदर का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। पकड़े जाने पर घबराए युवक युवती ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आइंदा वहां नहीं आने की बात कही, जिसका लोगों ने वीडियोग्राफी भी की। युवती ने स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया, जबकि युवक पैर पकड़कर माफी मांगता नजर आया। इस मामले की पुलिस को सूचना नहीं दी गई और मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने कड़ी चेतावनी देकर दोनों को वहां से जाने दिया। राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाने ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों आरिफ काठात, कानू सिंह और फिरोज काठात को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले में कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि यह गिरोह युवाओं को 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर वेतन और आकर्षक विदेशी नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे देशों में भेजता था, जहां उनके पासपोर्ट जब्त कर उन्हें चीनी माफिया के इशारे पर साइबर स्कैम कंपाउंड में बंधक बनाकर ऑनलाइन ठगी करवाने के लिए मजबूर किया जाता था। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर और महिला बनकर लोगों को क्रिप्टो निवेश के जाल में फंसाते थे। पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया के करीबी हितेंद्र हैरी के मॉडल टाउन स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। फरीदकोट पेपर लीक मामले को लेकर अकाली दल के प्रस्तावित सरकार विरोधी प्रदर्शन से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम 3 वाहनों में सवार होकर पहुंची और अंदरूनी गेट बंद कर तलाशी शुरू कर दी। लंबी जांच के दौरान अधिकारियों ने ऑनलाइन भोजन भी मंगवाया, लेकिन एजेंसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। प्रदर्शन से ठीक पहले हुई इस हाई प्रोफाइल छापेमारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।